बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MTH 202 की असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी, उसकी बैटरी भी थोड़ी थी, लाइट भी जाने वाली थी, तो मैंने इस फाइल को अपने मोबाइल में कर लिया ताकि मैं यहीं से आपको बता दूँ। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं और इसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर है, सॉरी 14 दिसंबर है। जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिलती होती है, तो आप इसे 15 तक सबमिट करा सकते हैं। मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि आप अपने क्विज़ेस को, जीडीबीज़ को और असाइनमेंट्स को काइंडली खुद अटेम्प्ट करें। पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें और फिर इनको खुद अटेम्प्ट करें, क्योंकि इस बार काफ़ी ट्रिकी क्विज़ेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही जो कि आपकी जीडीबीज़ में, क्विज़ेस में और असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर्स में रिपीट होती हैं। जिससे आप यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो पेपर में आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ए है हमारे पास, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और नीचे ये आर का दिया हुआ है। अब मैं आपको सिर्फ खुलासा इसका बताऊंगी ताकि टाइम भी बच जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, आर इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन, और अपने आंसर को कंप्लीट स्टेप्स के साथ जस्टिफाई करना है। अब देखिए, आर इक्विवेलेंस रिलेशन में तब आएगा अगर इफ़ होगा, इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव। आर की तो ऊपर हमारे पास वैल्यू है ना। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन में तब आएगा जब हमारे पास आर की वैल्यू रिफ्लेक्टिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजेक्टिव होगी। यानी इन तीनों चीज़ों को हमें बारी बारी फाइंड करना होगा। हम ऊपर से जो आर की वैल्यू दी हुई है ना एक लाइन की, इसके बीच में से हमने ये निकाला 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इसको हमने एलिमेंट इक्वल यानी कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन आर के, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव। उसी के बीच में से आर की वैल्यू में से हमने निकाला 1 2 2 3, इसको हमने आर के इक्वल किया। 2 1 देखें, 1 2 है ना ऊपर वाली वैल्यू में, यहाँ पे देखें ये 1 2 है और ये साथ में हमारे इधर 2 1 भी है। इसी तरह 2 3 है तो ऊपर आप देखेंगे आर की वैल्यू में 3 2 भी आपको मिलेगा। इन दोनों को हमने कर दिया आर इक्विवेलेंस रिलेशन के इक्वल एलिमेंट लगा के। आपको पता है सिमेट्रिक का मतलब होता है हम आंगी एक जैसा होना, तो ये एक जैसे ही है ना। थर्ड पेज ने हमें कहा था ट्रांजेक्टिव होना चाहिए, तो अब हमने देखा इसकी जो पीछे वैल्यूज़ रह गई थी वो देखी हैं। 1 2 2 3 ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आ गया, लेकिन जो 1 3 है इसका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये नॉट में आ जाएगा। यानी कि आर इज़ नॉट ट्रांजेक्टिव। आर रिफ्लेक्टिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रांजेक्टिव नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाएगा आर इज़ नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, इतना सा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जल्दी से। ये भी बहुत आसान है, यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें। ये इसने ए की वैल्यू दी है और आर क्या है, ए टू ए रिलेशन डिफाइंड बाय आर क्या है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आपके पास दो डिमांड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दो डिमांड्स हैं। पहले आपने आर को फाइंड करना है और फिर अपने बताना है कि आर फंक्शन है या नहीं, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। सेकंड में आपने डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है और आर का इन्वर्स बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ऊपर से मैंने लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैंने सिंपल क्या किया, डायग्राम बनाई। देखें 0 1 2 3 4 5 सेम वही तरतीब यहाँ पर रखी और सेम वही तरतीब यहाँ पर रखी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इनको मैच कैसे करूँगी। देखें एरो की जो टेल है वो पीछे 0 की साइड पे है, जबकि एरो का हेड वो 1 की साइड पे है। 0 1 एक पेयर बन गया। अब एरो की टेल 1 की साइड पर है, सेकंड वाली एरो की बात कर रही हूँ, और इसका हेड हमारा 2 की तरफ को है, तो 1 2 दूसरा पेयर बन गया। इसी तरह तीसरा पेयर बनेगा 2 3 का, 4 3 4 का और 4 5 का। अब आप ये देखें, ये मैंने चीज़ उठा के आर में लिख दी और ये मेरा आंसर हो गया 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। अब देखें इसमें इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि जस्टिफाई योर आंसर। अब मैंने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट डिमांड मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी है, इसको कंप्लीट कर दिया। सेकंड में इसने डोमेन मांगी थी, रेंज मांगी थी और आर का इन्वर्स मांगा था। अब आर की वैल्यू तो मुझे मिल गई है ना, पहले इसने अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में दी हुई थी, बीच में नंबर भी था। अब मैंने इसको प्रॉपर फाइंड कर लिया। सेकंड में अब मैं क्या करूँगी,
कि अच्छा आपको मैं आसानी तरीके से ना बताती हूँ कि आप डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए ऊपर आपने पेयर बनाए थे ना, यहाँ पर ये आर की वैल्यू में 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5। अब आप क्या करेंगे, जो पहले पहले में है ना, ये आप डोमेन बना देंगे 0। जैसे पहला पेयर में 0 पहला वाली वैल्यू, दूसरे पेयर में 1 पहली वाली वैल्यू, तीसरे पेयर में 2 पहली वाली वैल्यू, चौथे पेयर में 3 पहली वाली वैल्यू, और लास्ट पेयर में 5, फिफ्थ पेयर में 4 फर्स्ट वाली वैल्यू। इसको आप बना देंगे डोमेन, ठीक है। और रेंज में क्या आएगा, जो इसके सेकंड वैल्यू है ना, जैसा फर्स्ट पेयर में मेरे पास सेकंड वैल्यू है 1, सेकंड पेयर में मेरे पास सेकंड वैल्यू है 2, थर्ड पेयर में मेरे पास सेकंड वैल्यू है 3, और फोर्थ पेयर में मेरे पास सेकंड वैल्यू है 4, लास्ट एंड फिफ्थ पेयर में मेरी लास्ट और सेकंड वैल्यू है 5th। ये मेरी बन जाएगी रेंज। लास्ट में इसने कहा था इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स भी मैं आ रही उसी वैल्यू में से निकाल के आपको बताऊंगी। जस्ट आपने वैल्यूज़ को चेंज कर देना है। बहुत ही आसान असाइनमेंट आई है आपकी। देखें 0 1 है ना आपके पास फर्स्ट पेयर में, आपने 1 0 कर देना है। यहाँ पे सेकंड पेयर में आपके पास 1 2 है ना, तो आपने 2 1 कर देना है। फिर नेक्स्ट पेयर में आपके पास थर्ड वाले में 2 3 है, आपने इसको 3 2 कर देना है। सेकंड लास्ट में आपके पास 3 4 है, आपने इसे 4 3 कर देना है। और लास्ट में आपके पास 4 5 है, तो आपने इसे 5 4 कर देना है। ऑनेस्टली अगर आप इस असाइनमेंट को खुद बनाने लगे ना, तो विद इन 20 मिनट्स आप अपनी इस असाइनमेंट को खुद बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। और वैसे एक लास्ट बात है कि आप, इन्होंने बोला है इन्वर्स ऑफ आर। अब आर का इन्वर्स, पहली वैल्यू हमने निकाली थी आर की, इन्वर्स का क्या साइन है कि आर लिख के ना ऊपर आपने छोटी सी पावर में ना -1 लिख देना है। ये आपका सोल्यूशन था। कोई बात, कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।